के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से और मेरी तरफ से, पास्टर लतीफ जॉन की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम और आदाब, वेलकम और जी आयानु कहते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज खुदावन ने हमें एक और मौका अता किया कि हम खुदावन के हुज़ूर आकर उसकी बंदगी, उसकी परस्तश और उसकी सताइश कर सकें। खुदावन का शुक्र करते हैं आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी इबादत गुड फ्राइडे की हुई है या होने वाली है, खुदावन उन सब का हामी और मददगार हो, उनकी मदद और रहनुमाई करे जिन्होंने आज खुदावन के उन 7 सलीबी कलमात को बयान किया अपनी कलीसियाओं में। आज वॉइस ऑफ गॉड भी खुदावन यीशु मसीह के वो सलीबी कलमात बयान करेंगे। हम दुआ करेंगे तमाम बहन भाइयों के लिए जो आज सलीबी कलमात पेश करने को हैं, जो गीत गाने को हैं। हम दुआ करेंगे आने वाले तमाम बेटे बेटियों के लिए, और हम दुआ करेंगे जो अभी तक शामिल नहीं हो सके उनके लिए इल्तिजा है कि खुदावन उनकी शमूलियत के वसीला से हम सबको बरकत अता करे। हम खुदावन के हुज़ूर सर को झुकाते हैं। कदूस 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 रब्बुल फाज़ ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक, तो जो था, जो है और जो आने वाला आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए और जिंदगी की तमाम बरकतों के लिए खुदावन जो तूने हमें अता की हैं। शुक्रगुजार हैं खुदावन तमाम बेटे बेटियों के लिए, वॉइस ऑफ गॉड के तमाम मेंबरान के लिए जो खुदावन इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं और अपने हिस्से की बरकत को हासिल करने के लिए मौजूद हैं। दुआ करते हैं खुदावन हम सबको आज भरपूर तरीके से कसरत के साथ अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए तैयार करें। दुआ करते हैं आसमानी बाप, आज जितने भी बहन भाई वो सलीबी कलमात बयान करें, खुदावन एक एक को बरकत अता करें और खुदावन उन सब को पाक रूह कुद्दस का मसा अता करें, ताकि खुदावन वो आपके उन अल्फाजों को बखूबी के साथ खुदावन पेश कर सकें जो हम सब की जिंदगियों के लिए बायस से बरकत साबित हो। दुआ करते हैं आसमानी बाप, जो बहन भाई अभी तक नहीं आ सके उन सब के लिए बरकत चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द खुदावन अपने हिस्से की बरकत को हासिल करने के लिए इस इबादत में शामिल हो सके। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक आपकी मदद, रहनुमाई, हिफाजत और निगहबानी को मांगते हैं। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु के जलाली और बाबरकत नाम से मांगा और पाया, आमीन। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब, और इसके तमांचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, मसलूब कर, मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरी जो आज वो सलीबी कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहे थे उन्हें बयान किया जाएगा और हम पहले 2 वर्शिप लेंगे
और उसके बाद पहला कलमा सिस्टर ज़ेबा पेश करेंगी और उसके बाद फिर हम एक प्रस्तश लेंगे और फिर एक कलमा लेंगे और हर कलमा जो है वो 15 मिनट से ज़्यादा ना हो और हम कोशिश करेंगे कि आज जितने भी कलमात बयान हो सके हम अपने वक्त के मुताबिक वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई रह जाएगा आखिरी 2-3 कलमे तो वो हम कल भी ले सकते हैं और कल की इबादत जो है उसमें भी हम शामिल हो सकते हैं। सो खुदा आप सबको बरकत दे। सो आज की पहली बरकत हासिल की है भाई अलमाज खोकर फ्रॉम पाकिस्तान इस्लामाबाद से। मेरी दरख्वास्त होगी भाई अलमाज से कि प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें। भाई सूरत आप पहले करना चाहते हैं या भाई अलमाज को पहला मौका दे दें? भाई पास्टर जी, भाई ने लिखा है तो वो करेंगे। दूसरी का अगर वक्त होगा तो मैं करूंगा जी, दूसरी आप कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। जी भाई अलमाज, थैंक यू। वेलकम। हालेलुया, बहुत शुक्र हो सर। ये गीत मैं आज फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ। हौली हौली किल लाण वाले आ, हौली हौली किल लाण वाले आ, दिल दिया महलां दे मनारे टाण वाले आ, हौली हौली किल लाण वाले आ, इंज नहीं गरीबां नूं वखाईदा ए जोश वे, कोड़ियां दी मार किता पहला ही बेहोश वे, इंज नहीं गरीबां नूं वखाईदा ए जोश वे, कोड़ियां दी मार किता पहला ही बेहोश वे, पहला ही बेहोश वे, कूले कूले हत्थां विच छेद पान वाले आ, हौली हौली किल लाण वाले आ, दिल दिया महलां दे मनारे टाण वाले आ, हौली हौली किल लाण वाले आ, ठहरने वाले आ, हथ जरा रोक वे, मोया नू ते इंज कदी मार दे ना लोक वे, ठहरने वाले आ, हथ जरा रोक वे, मोया नू ते इंज कदी मार दे ना लोक वे, मार दे ना लोक वे, रहंदे सहंदे सावां दे दवाले पाउण वाले आ, हौली हौली किल लाण वाले आ, दिल दिया महलां दे मुनारे टाण वाले आ, हौली हौली किल लाण वाले आ, बन गए ने लोकी इथे तालबा जला दवे, सुनदा नी कोई इथे मेरी फरियाद वे, बन गए ने लोकी इथे तालबा जला दवे, सुनदा नी कोई इथे मेरी फरियाद वे, मेरी फरियाद वे, तड़प दी जान नू तड़पान वाले आ, हौली हौली
किल लामी किल लाण वालिया दिल दिया महलां दे मनारे टाण वालिया हौली हौली किल लामी किल लाण वालिया हौली हौली किल लामी किल लाण वालिया आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अलमास खोकर। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम आहल शरीफ हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है। हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातूस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर कला में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब ना दिया। मैं दावत दूंगा भाई सूरत मसीह को फ्रॉम इंडिया कि वो आए और खुदा की कलाम के मुताबिक आज का गीत जो है वो प्रस्तुत करें। पास्टर जी मैंने जबूर निकाला था, तो अगर आप बोले जबूर गाऊंगे तो फिर मैं आज के कलाम के जबूर गाऊं पास्टर जी में। खुदाया तेरी रूह तो भला नसीब के किधर जावा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसीब के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ लूँगा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ लूँगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसीब के किधर जावा, मैं चढ़ना आसमानों के होते होते है तू भी बिछावा इस तरह पाता बिछे होते है तू भी, मैं चढ़ जाऊंगा आसमान के होते होते है तू भी बिछावा इस तरह पाताल के बिछे होते है तू भी, खुदाया तेरी रूह को मैं भला से किधर जावा, समुद्रों पार जाऊं तेरा सुबह दे बंधन तेरा, समुद्रों पार जाऊं तेरा सुबह दे बंधन तेरा, तेरा पकड़ने तेरा मैं भिखारीका, खुदाया तेरी रूह भला नसीब के जाऊं, मैं आखिर गोपनेगा और सुधारेगा, जे आखिर के
तो हजूरी तो छुपके तेरी हजूरी तो छुपके आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत। खुदावन आपको कसरत से बरकत अता करे इस खूबसूरत ज़बूर के लिए। हम आपके और आपके घराने के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जी, अब वक्त है कि हम पहला कलमा खुदावन यीशु मसीह का जो उन्होंने सलीब पर कहा था, मैं दावत दूंगा सिस्टर ज़ेबा से कि वो आए और पहला कलमा जो है वो हमारे साथ शेयर करें। और जो भी बहन भाई नेक्स्ट गीत गाना चाहे, भाई इमरान हमारे साथ हैं, भाई शमाउन है, सिस्टर शाजिया हैं, भाई परवेज हैं। मेरी आप सबसे इल्तमास होगी कि आप ज़रूर खुदावंद की प्रस्तश के लिए अपने आप को तैयार करें। जी, मैं दावत दूंगा सिस्टर ज़ेबा को। वेलकम जी। थैंक यू पास्टर जी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरे और मेरे घराने की तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने सारा दिन हमें संभाले रखा और ये वक्त बख्शा कि हम आज उसकी पाक हजूरी में आए और खुदा यीशु मसीह के दुखों और उसके सलीबी सफर के बाद उसके सलीब पर जो उसके हाथ पांव में कील ठोके गए और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया। वही लोग जिन्होंने उनका शहाना इस्तकबाल किया जब वो यरूशलेम में आए और उन्होंने खजूर की डालियों से और जैतून की डालियों से उनका इस्तकबाल किया। वो जिस भी रास्ते से भी गुजर रहे थे उनके रास्ते में कपड़े बिछाए और होशाना कहते आगे बढ़ते गए। और बाद में इन्हीं लोगों ने कहा कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। उनके अपने ही लोगों ने उसे कबूल ना किया। उस पर कोड़े बरसाए, उसके कपड़ों पर कुरा डाला गया और उसके मुंह पर थूका गया और हर तरह से उसकी बेइज्जती की गई। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ए बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे जीजो, आज हम सीखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह जिसकी इतनी बेइज्जती की गई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ए बाप, इनको माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने ये कलमा किसके लिए, किस वक्त और क्यों कहा और इस कलमे का इस वक्त क्या मतलब था और आज हमारी जिंदगी पर इसका और आज हमारी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है। ये कलमा माफी का कलमा है और ये यसाया 53 बाप उसकी 12 आयत की मुकम्मल की तकमील है, जिसमें लिखा है उसने खताकारों की शिफायत की। खुदावन यीशु मसीह को जुमे की सुबह 9 बजे के करीब सलीब दी गई और ये कलमा खुदावन यीशु मसीह ने 9 से 12 बजे के दरमियान कहा। खुदावन यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे जो इसके दुश्मनों के लिए की गई थी और यही तो वो हमें भी सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। सलीब पर इस हालत में अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना खुदावन यीशु मसीह की दायमी और गैर मशरूत मोहब्बत का एक सबूत है। इसने एक इस दुआ का आगाज बाप कहकर किया। आप जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह पर इल्जाम था कि खुदा
को अपना बाप कहकर पुकारता है, अपने आप को खुदा का बेटा बनाता है। इस इल्जाम की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई। लेकिन देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप कहकर ये बात साबित की कि वो आज भी अपने इस क्लेम पर कायम है, अपने वादे पर कायम है। वो आज भी इस बात पर कायम है और इससे हरगिज नहीं मुड़ा। और बाप कहकर पुकारना बहुत ही गुर्बत और पाकीज़गी और बाप और बेटे के रिश्ते को भी जाहिर करता है। ऐ बाप जो खुदा और खुदा यीशु मसीह के दरमियान है, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? ये जुमला गुनाह की गहराइयों को जाहिर करता है। हमारा गुनाह, हमारे गुनाह का तस्वर बड़ा ऊपरी सा है। गुनाह किस तरह हमें दलदल में मुसलसल धकेल रहा होता है, हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। हमें लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल हालात में है हम, बिल्कुल हर चीज नॉर्मल तरीके से चल रही है, लेकिन गुनाह अपनी संगीन लिए हुए हमारी जिंदगी में एक गहरा असर कर रहा होता है और हमें इस बात का पता नहीं चलता कि आप कितने गुनाहगार हैं और गुनाह का आपकी जिंदगी में कितना बड़ा किरदार है। इस बात का उस वक्त पता चलता है कि जब आप कलाम की रोशनी में आते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लोग इसलिए नूर के पास आना नहीं चाहते ताकि उनके काम जाहिर ना हो जाएं। जब तक आप नूर के पास नहीं आते, आपके काम जाहिर नहीं होते, और जो नूर के पास नहीं है, इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ये लोग खुदा के बेटे को सलीब दे रहे थे, ये लोग खुदा के बेटे को मसलूब कर रहे थे और इन्हें मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके गुनाह की संगीन का इनको बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्हें इल्म नहीं था कि हम आज भी किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, अंजील की राह में रोड़े अटका रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं और पाक रूह को जगह जगह नाराज करते हैं। और हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, हमें नहीं पता चलता, हमें भी अंदाजा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, जब तक कि हम कलाम की सच्चाई, कलाम के नूर के पास नहीं आ जाते। तभी हमारे गुनाह हम पर जाहिर होते हैं। आइए इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात किसके लिए की। सबसे पहले देखते हैं कि क्या रोमी फौज ये पिलातूस के लिए, क्योंकि रोमी फौज ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। वो जिस आदमी को मसलूब कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि वो खुदा का बेटा है, या वो यीशु मसीह है, या वो बादशाहों का बादशाह है। वो किसको मसलूब कर रहे हैं, ये इन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था। ये इनका रोजमर्रा का काम था, क्योंकि वो रोजाना बहुत सारे लोगों को सलीब देते थे। पिलातूस को ये तो पता था कि ये एक रास्तबाज शख्स है, ये बेगुनाह शख्स है, और वो जिस शख्स को सलीब देने जा रहा है वो एक बेगुनाह शख्स है। वो ये जानता था, लेकिन वो मसीह और खुदा के बारे में यहूदियों की थियोलॉजी से वाकिफ ना था। और इसके बाद आम अवाम थी। ये लोग जानते थे कि मसीह कौन है और खुदा कौन है। ये इस थियोलॉजी से, इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे, लेकिन ये यीशु को मसीह मानने के लिए तैयार ना थे। खुदावंद यीशु मसीह बाप ने मौजों
के जरिए और खुदा की कुदरत दिखाने के जरिए इन पर हर बात साबित की कि क्या वही मसीह है। लेकिन ये लोग फिर भी ईमान ना लाए और उन्होंने इन तमाम मौजज़ों को, इन तमाम बातों को, इस कुदरत को जो यसु मसीह ने दिखाई, रद्द कर दिया। इसके बाद सरदार काहिन और बाकी सरदार थे। यसु मसीह इनकी कुर्सी के लिए, इनकी पोजीशन, इनके इख्तियार के लिए एक खतरा था और वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इनकी पोजीशन को, इनके इख्तियार को किससे भी कोई खतरा हो, चाहे वो खुदा का बेटा भी हो। उन्होंने भी यसु मसीह को मुस्तरद कर दिया और ना सिर्फ रद्द किया बल्कि तमाम अवाम को भी मजबूर किया कि वो यसु मसीह को रद्द कर दे और बिल्कुल कबूल ना करे और अवाम इनके बहकावे में आ गई। वो अच्छे चरवाहे बनने की बजाय फाड़ने वाले भेड़िए बन गए, क्योंकि अवाम ये तवक्को करती थी कि जब मसीह आएगा, जब यीशु इस दुनिया में आएगा, तो ये फरीसी हमें बताएंगे, क्योंकि ये खुदा के कलाम को बेहतर जानते और बेहतर समझते हैं। यही लोग हमें गाइड करेंगे, लेकिन इन लोगों ने गाइड नहीं किया, बल्कि इन लोगों को एक उल्टी राह पर लगा दिया कि मसीह को रद्द कर दे और इसका बिल्कुल इनकार कर दे। खुदावन यीशु मसीह ने इनमें से किसके लिए दुआ की? खुदावन यीशु मसीह की रहमत लाजवाल है, उसके रहम की कोई हद नहीं है और हम उसके रहम को लिमिट नहीं कर सकते कि इसे एक शख्स के लिए दुआ की और दूसरे के लिए नहीं। खुदावन यीशु मसीह ने सबके लिए दुआ की। इसकी माफी सबके लिए है। जो कोई जानबूझकर रूल कुदस के खिलाफ कुफर बकता है, उसके अलावा हर किसी के लिए मुआफी मौजूद है, क्योंकि कलाम में मुकद्दस के मुताबिक जानबूझकर जो रूल कुदस के खिलाफ कुफर बकेगा, इसके लिए मुआफी मौजूद नहीं। खुदावंद यीशु मसीह की रहमत हर किसी के लिए थी और इसका रिजल्ट फौरी तौर पर मिला जब डाकू, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किया गया था, इसने निजात पाई। वो आम अवाम में से ही था और वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ताने मार रहा था, आवाजें कस रहा था और यीशु मसीह को बुरा भला कह रहा था। लेकिन हमारे खुदा ने इसकी जिंदगी को तब्दील किया और उसने यीशु को निजात दहिंदा कबूल किया। इसके बाद सूबेदार ने निजात पाई, जो कि रोमन फौज में से था। फिर पेंतिकोस्त पर पतरस ने ऐलान किया तो 3000 के करीब लोग इनमें शामिल हो गए और इनमें से सरदार भी थे, यहूदी लीडर भी थे, पुलिस खुद एक फरीसी था और यीशु ने इसको भी निजात दी। लेकिन तमाम लोग फिर भी ईमान नहीं लाए। सिर्फ वही जिनके दिलों पर चोट लगी और जिनके दिल को खुदावंद यीशु मसीह ने चेंज किया था। खुदावंद यीशु मसीह के इस तरह दुआ करने से हम क्या सीखते हैं? कि हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों के लिए और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमें बिल्कुल इस तरह इनके लिए दुआ करनी चाहिए और इन लोगों के लिए अच्छा चाहना है, जिस तरह यीशु मसीह ने इनके लिए दुआ की। कि मसीही मजहब, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा खुदावंद हमारे लिए कैसी तड़प रखता है? कि हम मसीही
मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मसीही मजहब ही एक ऐसा मजहब है जो माफी को सिखाता है, जो सिखाता है कि अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने सताने वालों का भला करो, सारे लोगों से बदला लेने की कोशिश ना करो। लेकिन एक मसीही है जो ना सिर्फ माफ करता है बल्कि दुआ भी करता है, और यही मसीह के पैरोकार की निशानी है। उसके बाद हम सीखते हैं कि यीशु मसीह गुनाहों की माफी देने की कुदरत रखता है। इसने सलीब पर डाकू के गुनाह माफ करके और उसको निजात देकर यह साबित किया कि गुनाह चाहे कोई भी हो और चाहे कैसी भी हालत में हो, कोई भी हो, अगर आप यीशु से माफी मांगेंगे तो वो आपको भी माफ करने पर तैयार है। खुदावंद के खादम चार्ल्स सुपरचंद ने कहा कि गुनाह चाहे किस किस्म का भी हो, खुदा इसको माफ करने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। लेकिन अगर आप इससे माफी मांगेंगे तो अगर आप दिल से माफी मांगेंगे कि ऐ खुदावंद जी तो मेरे गुनाह माफ कर, तो वो हमें माफ करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने वो दुआ हमारे लिए भी की थी और आज भी वो हमारी शिफायत करता है। रोमियो 8 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? बस यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की देहनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। और फिर अब्रानियों 7 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, इसलिए जो उसके पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। तो आज हमें क्या करना है? हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है और सच्चे दिल से इसको निजात दहिंदा कबूल करना है। अब्रानियों 10 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले, तो हमारा खुदावन हमें बरकत देगा। मेरे जीजो, हमें भी जिस तरह हमारे खुदावन हमारे सब गलतियों खताओं को माफ करता है, इस तरह हमें भी एक दूसरे को माफ करना है। जिस तरह खुदावन यीशु मसीह हमें दुआ रुबानी में सिखाता है कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, पहले खुदावन से दुआ मांगे कि हम अपने दिलों को नरम करें, एक दूसरे की गलती खुदाओं को माफ करें, क्योंकि हमारा खुदावन हमारी सब गलती खुदाओं को माफ करता है। वो मोहब्बत और सच्चाई का सरचश्मा है। तो आज अपनी आप पर गौर करें और आप में जो भी कमियां कमजोरियां हैं उनको दूर करें, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने अपना पाक लहू बहाकर हमारी गलतियों खताओं को माफ किया, हमें निजात बख्शी। तो आए हम जो भी अगर हमारे से कोई नाराज है, हम उसे माफ करें और अपने खुदावंद यीशु मसीह की उन बातों पर अमल करें जो उसने हमें सिखाई है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जेबा, खुदावंद आपको बरकत अता करे। आपने बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाजों को बखूबी तौर पर तशरीह करके बयान किया कि जब खुदावंद यीशु मसीह को खोपड़ी के उस पहाड़ पर मसलूब करने के लिए दो बदकार डाकुओं के दाहिनी और बाहिनी तरफ लटकाया गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और फिर
उन्होंने उसके कपड़ों के 2 हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत अता करे इस कलाम के वसीला से, कि जिस तरह हम एक दूसरे के कसूर माफ करते हैं, खुदा हमारे भी कसूर उसी तरह माफ करता है। अगर हम करते हैं तो वो माफ करेगा, अगर हम नहीं माफ करते तो फिर वो भी माफ नहीं करेगा। सो खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता करे। जी सिस्टर ज़ेबा, थैंक यू वेरी मच। एक हम गीत गाएंगे और उसके बाद फिर दूसरा कलमा जो है वो भाई शौकत भाई शमाउन गिल जो है वो दूसरा कलमा पेश करेंगे। जी कोई जमात में से रेडी है, गीत गाने के लिए तैयार हो? मैंने शुरू में कहा था कि हम एक कलमा लेंगे और एक गीत गाएंगे। सो अगर कोई तैयार नहीं है, शाजिया हमीद हमारे साथ है, मार्गरेट हमारे साथ है, तो भाई परवेज की फैमिली। जी मार्गरेट। जी पास्टर जी, हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे। जी वेलकम भाई जी सतार, वेलकम। हाँ जी, मसीह में आप सबको सलाम। और हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे। जी थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की प्रस्तिश में हम गीत गाएंगे, मर जान मावा जदों पुत मर जांदे ने। मर जाने मावा जदों पुत मर जांदे ने, मर जाने मावा जदों पुत मर जांदे ने, जिउंदे जाने मावा दा जनाजा पड़ जांदे ने। मर जाने मावा जदों पुत मर जांदे ने, जिउंदे जाने मावा दा जनाजा पड़ जांदे ने। मर जाने मावा पल्ले होने सकरे ते खाली होने कन्निया, पुत मर जांदे ने ते मावा होने अन्निया। पल्ले होने सकने ते खाली होने कन्निया, पुत मर जांदे ने ते मावा होने अन्निया। जिउंदे जाने जग ते हनेरे कर जांदे ने। मर जाने मावा जदों पुत मर जांदे ने। मेरा ते गरीब बणीदा पुत खोने वालियो, मैनू रोंदी वेख के ते खुश होने वालियो। मेरा ते गरीब बणीदा पुत खोने वालियो, मैनू रोंदी वेख के ते खुश होने वालियो। ज़ालिमा दी सूली ते मासूम चढ़ जांदे ने। मर जाने मावा जदों पुत मर जांदे ने। पुछ उस मां तो जिदा मर गया लाले, तालिबा विछोड़िया ने लांबू दिते बाल ने। पुछ उस मां तो जिदा मर गया लाले, तालिबा विछोड़िया ने लांबू दिते बाल ने। मावा दे
नसीबां दे नसीब चढ़ जांदे ने मर जाने मावा जदों पुत मर जांदे ने चुप्पे कानून इत्थे प्यार बुआ टोया मेरे पुत वांगू इंसाफ मोया होया चुप्पे कानून इत्थे प्यार बुआ टोया मेरे पुत वांगू इंसाफ मोया होया सुख दियां छावां दे पत चढ़ जांदे ने मर जाने मावा जदों पुत मर जांदे ने जिउंदे जाने मावा दा जनाजा पढ़ जांदे ने मर जाने मावा जदों पुत मर जांदे ने मावा 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 हालेलुया आमीन थैंक यू पास्टर जी आमीन आमीन बहुत बहुत शुक्रिया बेटा मार्गरेट खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे और ये तोड़ा जो खुदावंद ने आपको दिया है इसके वसीला से खुदावंद और ज्यादा आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे लूका रसूल की इंजील में लिखा है उसका 23वां बाब और 39 वर्स में फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं तू अपने आप को और हमको बचा मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया क्या तू खुदा से भी नहीं डरता हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं लेकिन इसने कोई भेजा काम नहीं किया कलाम के पढ़े जाकर खुदा की बरकत हो मैं दावत दूंगा भाई शमाउन गिल से कि वो आए और दूसरा कलमा पेश करें और इसके बाद जो भी बहन भाई तैयार हो गीत के लिए वो नीचे जरूर मेंशन कर दें आमीन वेलकम ब्रदर शमाउन गिल जी मैं